हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आर्यन सिंह है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के ऊपर। क्लास 10 वेस्ट बंगाल में मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें लगभग 23 से 26 चैप्टर है, ठीक है। और स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा दुख बात ये रहती है कि उन लोग मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं कि मैथ्स किस तरह से होगा, मैथ्स का सॉल्यूशन किस तरह से होगा, एग्ज़ाम किस तरह से देंगे। अगर बिलीव मानो तो वेस्ट बंगाल का जो फाइनल में मैथ्स का सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो सबसे इजी होता है और बहुत आसान है। 90 मार्क्स उठाना क्लास 10 में बहुत आसान है। हम सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड का ही बात कर रहे हैं। डब्ल्यूई में कोई टफ नहीं है मैथ्स को सॉल्व करना, अगर सही पैटर्न और सही स्ट्रैटेजी से आप सॉल्व करें बैठ के। तो अगर आपका जो 3 घंटा मिलता है वो 3 घंटा बहुत इनफ है। अब वो जो पेपर आता है मैथ्स का वो मुश्किल से 2 घंटा या 2 घंटा 15 मिनट का पेपर रहता है, ज़्यादा देर का पेपर नहीं रहता है। आपको 3 घंटा बहुत ज़्यादा दे देता है, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि 3 घंटा तो बहुत कम है, सॉल्व नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। आज हम वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारा जो मैथ्स का पेपर आता है 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है 54 मार्क्स में और एक होता है 36 मार्क्स में। ध्यान रखिएगा सर, सिर्फ मैथमेटिक्स का हम बात कर रहे हैं कि ये जो 54 मार्क्स हैं इट्स अ गेम चेंजर मार्क्स। यही 54 गेम चेंजर मार्क्स हैं। अगर ये 54 अगर आप कर लेते हैं ना 54 में, चलिए सर इसका जो 2 भाग में डिवाइड करते हैं, इसमें 3 नंबर का राइडर आता है। राइडर का मतलब होता है छोटा छोटा प्रूफ थ्योरम से रिलेटेड। बट 51 मार्क्स जो है वो एकदम सॉलिड आता है, आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इन सब से आता है, ठीक है। और ये 36 मार्क्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव्स है। आपको पूरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो दिमाग लगाना है इस 54 में। अगर आपका 54 में 54 आता है तो जाहिर सा बात है 36 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स में आप 30 नंबर कंफर्म कीजिएगा, है कि नहीं। तो 54 और 34 कितना हो गया आपका 84। 10 नंबर स्कूल देगा तो आपका हो जाता है 94। अब बात यहाँ पे ये आता है कि सर 54 सॉल्व कैसे करें। जब कभी भी क्लास 10 वेस्ट बंगाल का मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, कभी भी ऑब्जेक्टिव्स को पहले ना करें, कभी भी नहीं करें ऑब्जेक्टिव्स पहले। हमेशा सम्स को जो है पीछे से स्टार्ट करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो 1 से लेके 4 नंबर तक, इसमें आता है 36 मार्क्स। याद रखिएगा सर, 36 मार्क्स आता है 1 to क्वेश्चन नंबर 4 तक। और 5 से लेके 15 तक में ये आता है 54 मार्क्स का, 54 मार्क्स। अब यहीं पर आपको कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा? एरिथमेटिक से मिलेगा, ठीक है, अलजेब्रा से मिलेगा, अलजेब्रा इसी में है, टिग्नो से मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन मिलेगा, मेंसुरेशन, आपको स्टैट्स मिलेगा, आपको जो है थ्योरम्स मिलेंगे, आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये 54 मार्क्स में है। आप जब कभी भी पेपर सॉल्व करने बैठे क्लास 10 का, आप 36 पे सर आप दिमाग ना लगाएं। 36 मार्क्स जो है उस पर कोई दिमाग ना लगाए, आप दिमाग लगाए 54 मार्क्स। अगर 54 मार्क्स आपका 1.5 घंटा में कंप्लीट हो जाता है तो बाकी जो 1.5 घंटा बचेगा उसमें हम लोग 36 मार्क्स सॉल्व करेंगे। ये 54 मार्क्स इतना आसान होता है, अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ आप पढ़े तो आराम से 54 मार्क्स आप सॉल्व करके आ सकते हैं। आपको पूरी जो है बुक पढ़ के नहीं जाना है। आपको 54 मार्क्स में बहुत सारा ऑप्शन भी रहेगा, हर एक सम्स में ऑप्शन आता है, तो आपको ऑप्शन से क्या लेना देना, आपको तो सॉल्व करना है सिर्फ एक क्वेश्चन, हर 2 में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आपको उस एक क्वेश्चन पे जो है दिमाग लगाना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर सम्स को आप पीछे से अगर ध्यान दें या आपके कई पेपर देखे होंगे तो आपको याद होगा, स्टैट्स का 3 क्वेश्चन आता है, हमको 2 करना है। ट्रिग्नोमेट्री में 3 क्वेश्चन आता है 3 into 3 में, तो हमको वहाँ पे 2 करना है। मेंसुरेशन में भी 3 क्वेश्चन आता है, वहाँ 4 मार्क्स का 2 करना है हमको। कंस्ट्रक्शन मेरा जो है 1 to 5 नंबर का आता है, थ्योरम 1 to 5 नंबर का आता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक सर्ट्स, इसमें ऑप्शंस रहते हैं हमारे, ठीक है। एरिथमेटिक में 3 चैप्टर है, एक का नाम है पार्टनरशिप बिजनेस, एक का नाम है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट और एक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। इन 3 में से 2 क्वेश्चन आएगा, एक करना रहेगा। ज़्यादातर चांसेस ये रहता है, इस बार जो चांसेस है, इस बार चांसेस है पार्टनरशिप बिजनेस से क्वेश्चन आने का और सिंपल इंटरेस्ट से। तो आप सर कोई भी 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उस 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा और उसमें से और जो फाइनल में क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, एक करना रहेगा। तो हम 3 में से कोई 2 चैप्टर अगर अच्छा से करते हैं तो 5 नंबर मेरा यहाँ पे जो है कंफर्म क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो हमको पता चलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 से लेकर 1.5 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉब्लम सम्स है उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखिएगा 1.2 एक्सरसाइज में सॉल्यूशन दिया है 20 2,
लीनियर इक्वेशन टाइप का जो है 20 सॉल्यूशन दिया, उस 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल आता है 3 मार्क्स का। तो आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ वो 20 क्वेश्चन को बनाइए, उसमें से एक हमेशा आ रहा है, और नहीं तो लास्ट का 5 ईयर्स पेपर उठा के आप देख लीजिए, आपको हमेशा मिलेगा एक क्वेश्चन जो उसी 20 में से हमेशा एक ठो आ रहा है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब क्वाड्रेटिक सर्ट्स जो होता है, क्वाड्रेटिक सर्ट्स और आपका जो वेरिएशन है, इसमें एग्जांपल्स रहता है। आपको वेरिएशन नहीं पढ़ना है, आप मत पढ़िए, क्वाड्रेटिक सर्ट्स आप पढ़िए। क्वाड्रेटिक सर्ट्स का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए, तो आप वहाँ से अपना क्वाड्रेटिक सर्ट्स का जो है कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक सर्ट्स का जो मेनली प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो x + y का होल स्क्वायर, x² - y² इसी टाइप का आता है। छोटा क्वेश्चन वो लोग देता नहीं है 3 नंबर में, तो ज़्यादातर आप चांसेस रखिए उसी टाइप का क्वेश्चन बनाने का जो कि आपका ईयर पेपर में दिया गया है। मेंसुरेशन में आते हैं, मेंसुरेशन में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसलिए गलती करता है, ये बात नहीं कि उन लोगों को सम्स नहीं आता, सम्स उन लोगों को आता है, गलती उन लोगों से या तो फॉर्मूला से होती है या नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है। मेंसुरेशन जो होता है सबसे टिपिकल पार्ट होता है, उसमें 22/7 डेसीमीटर से मीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर में चेंज करना, कब लीटर में लेके जाएंगे, कब लीटर में नहीं लेके जाएंगे, इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वॉल्यूम है तो क्या यूनिट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेंसुरेशन का जो प्रॉब्लम है वो आपका तभी क्लियर होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप मेंसुरेशन से रिलेटेड बनाइएगा। मेंसुरेशन से जितना भी रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, आपका जो है कैलकुलेशन उतना ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा। नहीं तो अदरवाइज मेंसुरेशन में आप कंफर्म है कि वहाँ पर आप फंस जाइएगा कैलकुलेशन करने में। अगर एक बार आप फंसते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए, एक सम्स को बनाने में अगर आपको 10 मिनट लगता है और सम्स अगर नहीं बना, फिर से आप उस सम्स को बनाने में 10 मिनट लगाइएगा, तो आपका एक सम्स के पीछे कितना मिनट चला गया, 20 मिनट चला गया। और यही रीज़न है हम लोगों को एक पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटा जो है बहुत कम लगने लगता है, क्योंकि हम लोग जिस क्वेश्चन में हाथ लगाते हैं वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। रूल ये कहता है कि जब कभी भी मैथ्स का पेपर सॉल्व करने बैठे तो एक्सपेरिमेंट करने ना बैठे, जितना एक्सपेरिमेंट है घर में करें, साल भर मेहनत करें, तो जाके आपका जो है मैथ्स पेपर बेटर जाएगा। मैथ्स पेपर 1.5 घंटे 2 घंटे में स्टूडेंट सॉल्व करता है। रीज़न ये है उन लोग इतना प्रैक्टिस करके जाता है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन को वो हाथ लगाता है वो क्वेश्चन उसका एक बार में बन जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल भर पढ़ते नहीं है, लास्ट टाइम में आके क्या करते हैं, दिन रात दिखावा के लिए पढ़ना चालू करते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब सम्स में हाथ लगाते हैं तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, या हम लोग यूनिट में चेंज ही नहीं किए किसी अदर यूनिट में, जिस वजह से हमारा क्या होता है, लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स होता है और 3 घंटे में हम लोग पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बाबू 54 मार्क्स है ना, ये गेम चेंजर है। अगर आपको मैथ्स में 90+ जाना है ना, तो इस 54 मार्क्स पे आप काम कीजिए। और ये 54 मार्क्स ना सर इसी पे काम करता है, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, थ्योरम एंड कंस्ट्रक्शन, इसी पे काम करता है। आप जैसे कि हम बता दें क्वेश्चन नंबर 5 में आप जो है, जैसे हम बता दिए कि 2 चैप्टर आप कीजिए, क्वाड्रेटिक सर्ट्स कीजिए। हम यहाँ पे चैप्टर लिख देते हैं, आप लोग के लिए बेटर रहेगा मैथमेटिक्स के लिए। आप जो चैप्टर करना चाहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कीजिए सर, आप पार्टनरशिप बिजनेस कीजिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ वो 20 जो है वो सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक सर्ट्स कीजिए, ये क्या बोलते हैं, वेरिएशन को आप छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थ्योरम्स कीजिए, 10 ठो थ्योरम है, ठीक है। 10 ठो थ्योरम में से कोई 2 थ्योरम आता है, एक करना रहता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कीजिए, कंस्ट्रक्शन तो हमें हर साल तो कॉमन ही फंसता है, या तो इन सर्कल या तो सर्कम सर्कल, ठीक है। ये 2 में से हमेशा आता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आता है, रूट का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है रूट 7 का वैल्यू निकालिए, रूट 21 का वैल्यू निकालिए ज्योमेट्रिकल मेथड से, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से, तो वो आप ले सकते हैं। अब मेंसुरेशन का अगर बात करें तो मेंसुरेशन में इस बार जो चांस है वो आने का है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। और एक चैप्टर 19 है, वो एक चीज़ को तोड़ के कोई नया चीज़ में बनाते हैं, वो वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर 19 में दिया गया। दूसरा आप कौन पढ़िए, और नहीं तो क्यूब एंड क्यूबाइट, इन चारों में से सर 2 क्वेश्चन आएगा आपका। इन चारों को इसलिए पढ़ने बोल रहे हैं हम, अब 4 चैप्टर में से 2 तो आएगा ही, अब बाकी किसी अदर चैप्टर में से मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स आ गया, तब तो आप वहाँ फंस जाइएगा। इस वजह से आप इस चारों को पढ़ सकते हैं। मेंसुरेशन में 5 एक्सरसाइज है, 5 में से किसी एक को आप छोड़ सकते हैं, 4 आप पढ़ के जाइए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। मेंसुरेशन यहाँ से हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री आ गया। ट्रिग्नोमेट्री का भी रूल बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म आएगा वैल्यू पुटिंग वाला, मतलब sin 30, cos 60, sin 45, tan 30, इन सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन जो आपको देगा वो आइडेंटिटी से रहेगा, मतलब प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस टाइप का जो आइडेंटिटीज में क्वेश्चन आता है वो 2 में से एक, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म 3 नंबर का मिल गया, sin 30, cos 60, tan 45 वाला, वो क्वेश्चन एक तो कंफर्म आएगा। और एक तो आइडेंटिटीज में थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, उसमें आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री का दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और रहा बात स्टैट्स में, तो स्टैट्स में सर मीन, मीडियन, मोड एंड ओजाइव
4 ठो आता है, आपको चारों पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। आप मीन मीडियन मोड खाली पढ़ के जाइए, ये 3 पढ़ के जाइए, बिकॉज 3 क्वेश्चन आएगा, 2 करना रहेगा। तो जाहिर सा बात है अगर एक क्वेश्चन ओजाइब से आता भी है तो दो क्वेश्चन, एक तो मीन एक तो मीडियन से मेरा मिलेगा ही, तो हमको क्या दरकार है ओजाइब में दिमाग लगाने का। इन 4 में से कोई 3 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, बहुत अच्छे से, ताकि आप 3 में से 2 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाए। तो सर इतना सा चैप्टर है और किताब में बहुत ज़्यादा जो है चैप्टर भर दिया गया है। तो अगर आप लोग को मैथ से डर लग रहा है तो आप इतना चैप्टर करके भी जाइएगा तो भी आपका 80+ नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये 54 मार्क्स में, ये 54 का पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, ये 54 मार्क्स का जो है इसी में से जो है क्वेश्चन आपका जो है बार बार वो लोग रिपीट करता है। इक्वालिटी इक्वेशन में बार बार बोल रहे, इक्वालिटी इक्वेशन में पूरा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। इक्वालिटी इक्वेशन में सिर्फ वो जो 1.2 एक्सरसाइज में जो 20 सॉल्व करने के लिए दिया है, सिर्फ आप उसी को पढ़िए, बस उतना ही आपके लिए इनफ है और ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैथ्स का जो है, मैथ्स से आप डरिए मत, मैथ्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिए सर। मैथ, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपका उसमें स्कोर आता है तो आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटेज मार सकते हैं। और अगर ये कोई सोच रहा है कि नहीं मैथ्स में मेरा 25 नंबर आएगा, आज से सर आप 25 नंबर ला के पास हो जाइएगा, लेकिन 11 में एडमिशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। याद रखिएगा सर एक बात, अगर आप अच्छा मार्क्स लाए तो स्कूल को आप चूज़ कीजिएगा, और अगर मार्क्स अच्छा नहीं आया स्कूल आपको चूज़ करेगी। चॉइस इज़ योर्स कि आपको करना क्या है। आप स्कूल को चूज़ करना चाहते हैं कि स्कूल आपको चूज़ करेगी, ये सोच रहे हैं आप। ठीक है, वो सारा चीज़ आप पर डिपेंड करता है। इस वजह से हम बोलेंगे कि मैथ्स से डर को हटाइए और मैथ्स में जो है इन सब चैप्टर को कंप्लीट करना चालू कीजिए। ये सब चैप्टर आपका जब हो जाएगा तब आप खुद से जो है टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। और मैथ्स को ना और अच्छा बनाने का बेटर तरीका यही है, आप एक टेस्ट पेपर खरीदिए और उस टेस्ट पेपर में जो चैप्टर आप बन जाता है उस चैप्टर का उस टेस्ट पेपर में लगभग 15 से 20 सैम्पल पेपर दिया हुआ है। हर एक सैम्पल पेपर को डेली एक एक करके बनाइए। मान लीजिए कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जैसे एरिथमेटिक का अगर बात करें, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, लेकिन किताब का 10 सम्स बना लिया और 10 सम्स हमको याद है, अब हमको क्लियर होना है पूरी तरह से। तो आप एक टेस्ट पेपर खरीदिए, टेस्ट पेपर में 20 सैंपल पेपर होगा, वो 20 सैंपल पेपर को एक दिन में नहीं बनाना, डेली एक एक करके बनाइए। क्योंकि डेली बनाने से क्या होगा, डेली आपका रिवीजन चलेगा। और 3 क्वेश्चन बनाने में कितना दिन लगेगा, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। तो 3 क्वेश्चन जो है आप डेली अगर बनाते हैं तो डेली बाय डेली बनाने के कारण क्या होगा, ये तीनों का तीनों चैप्टर आपके माइंड में पूरी तरह से क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अदर चैप्टर जैसे कंप्लीट होता चला जाता है, उसी तरह जो सैंपल पेपर में से आप जो है एक एक तो 2 क्वेश्चन निकाल के डेली सॉल्व कीजिए। डेली किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करने से जो है आपका ब्रेन क्लियर होगा। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इसी तरह जो है मैथ्स प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपको मैथ्स का धुरंधर बनना है तो आप डेली प्रैक्टिस करने पर बढ़ाइए। और मैथ्स याद रखिए सर, मैथ्स का फुल फॉर्म होता है मेंटल अटैक टू द हैंडसम स्टूडेंट्स। तो इसीलिए जो है मैथ्स पे भरोसा रखिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, दुनिया में 99% बच्चों को प्रॉब्लम किस में होती है, मैथ्स में होती है। दुनिया में 99% बच्चों को, अगर आप सर मैक्सिमम स्कूलों में जाएं और उसमें सर्वे करके आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मैथ्स में ही जो है डब्बा खाया हुआ है, नील बटा सन्नाटा है। मैथ्स आता ही नहीं है, मैथ्स आता नहीं है, दिक्कत नहीं होता है, उन लोग मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहता है। प्रॉब्लम इस बात से होती है, उन लोगों को कैलकुलेशन टफ लगता है, प्लस माइनस को टफ लगता है, डिवाइड करना आता नहीं है सही से। ये सब प्रॉब्लम्स है उन लोगों के साथ। इसलिए सर मैथ्स जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ये सारा चीज़ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें स्कोर करते हैं, 8 सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर नहीं भी होता है तो भी आपका क्या होगा, जो परसेंटेज है वो हाई चला जाएगा। और क्लास 11 में साइंस लेके पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, ख्याल रखिए ये बात। ठीक है, साइंस अपने आप में ही साइंस है, कॉमर्स है। आप अगर साइंस लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं, वो तो आदमी की सोच पे डिपेंड करती है कि मानते हैं इस बात को, लेकिन सर आप इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो साइंस लेके पढ़ने में आपका मज़ा, आपको मन भी लगेगा साइंस पढ़ने से। ठीक है, तो साइंस, अब बहुत आदमी होता है कि जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज लाने के बाद भी कॉमर्स लेता है, वो उसका अलग मन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम भी साइंस की दुनिया में, इसरो में, नासा में जाए, साइंस की दुनिया में अपना नाम कमाए, तो उसके लिए सर आपको 10 को अच्छा करना पड़ेगा। 10 में मार्क्स ही नहीं आएगा तो आपको साइंस देगा कौन, ये बात भी तो है। 10 में आपको मार्क्स बहुत बेटर लाना पड़ेगा। और परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आपको अपना साइंस सब्जेक्ट और मैथ्स सब्जेक्ट को जो है एकदम अच्छा रखना पड़ेगा और उसमें 90+ मार्क्स मारनी पड़ेगी। तो ये सब सजेशन था क्लास 10 मैथ्स का कि आप इन सब चैप्टर को पढ़ के मैथ्स में 90+ मार्क्स ला सकते हैं, सिर्फ इन सब चैप्टर को पढ़ के। और नहीं तो आप टेस्ट पेपर ओपन कीजिए, आप देख लीजिएगा इसी सब में से क्वेश्चन आया हुआ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। बस इतना ही से चैप्टर है, इसी चैप्टर में से आप पढ़िएगा, आपका जो है 90+ मार्क्स आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव्स जो है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर से बड़ा ऑब्जेक्टिव पेपर्स कहीं है नहीं। आपको अगर ऑब्जेक्टिव में 36 में 36 मारना है तो आप जो है टेस्ट पेपर खरीदे और टेस्ट पेपर में जितना भी ऑब्जेक्टिव्स है डेली एक एक पेपर करके सॉल्व करें। एक पेपर में 36 मार्क्स है हर एक पेपर में, तो 36 मार्क्स को आप सॉल्व करने में 1.5 से 2 घंटा लगेगा स्टार्टिंग में। आप धीरे धीरे सॉल्व कीजिए,
2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा लगे लगाइए सर, लेकिन डेली एक पेपर करके सॉल्व कीजिए। डेली एक पेपर सॉल्व कीजिएगा ना, पहला दिन 5 घंटा, दूसरा दिन आपको 4.5 घंटा, तीसरा दिन 4 घंटा, देखिएगा धीरे धीरे टाइम कम होते चला गया। और जब आप देखिएगा कि आपका पूरा का पूरा 36 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आप 45 मिनट, आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले रहे, आप समझ जाइएगा आप क्लियर हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स में। इसीलिए सबसे बेटर तरीका यही है, टेस्ट पेपर का जो है जितना भी सैम्पल पेपर दिया हुआ है, हर एक सैम्पल पेपर को डेली सॉल्व कीजिए। आप 5 क्वेश्चन बनाइए ना सर, उतना ही काफ़ी है, लेकिन सर आप डेली बनाइए। आपको डेली बनाने से क्या होगा, आपका मैथ्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था मैथ्स का सजेशन। हम अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम साइंस का सजेशन बताएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस। तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।